एक ऐसा अस्त्र जो पूरी धरती को खत्म कर सकता था, एक ऐसा चक्र जो अपने लक्ष्य को कभी मिस नहीं करता था, और एक ऐसा दिव्य हथियार जिससे देवता तक डरते थे। महाभारत और पुराणों में सिर्फ युद्ध की कहानियां नहीं हैं, बल्कि ऐसे रहस्यमयी अस्त्रों का वर्णन है जिनकी शक्ति आज के न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा भयानक लगती है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ कल्पना थी या हजारों साल पहले सच में मौजूद थी कोई ऐसी लॉस्ट टेक्नोलॉजी? आज हम जानेंगे ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन चक्र, पाशुपतास्त्र और कई दिव्य अस्त्रों का रहस्य। सबसे पहले समझते हैं कि अस्त्र और शस्त्र में फर्क क्या था। शस्त्र मतलब सामान्य हथियार जैसे तलवार, गदा, भाला। लेकिन अस्त्र सिर्फ हथियार नहीं था, उसे चलाने के लिए चाहिए होती थी मंत्र शक्ति। महाभारत के अनुसार इन अस्त्रों को प्राप्त करने के लिए वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, क्योंकि गलत हाथों में ये अस्त्र पूरी सभ्यता को खत्म कर सकते थे। कई लोग मानते हैं कि ये सिर्फ धार्मिक प्रतीक थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी एडवांस्ड एंशिएंट टेक्नोलॉजी का वर्णन हो सकता है। और सबसे रहस्यमयी अस्त्रों में सबसे पहले आता है ब्रह्मास्त्र। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र की रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। इस अस्त्र की शक्ति इतनी भयानक थी कि जहां ये गिरता वहां सब कुछ नष्ट हो जाता। आकाश अंधकार से भर जाता, धरती बंजर हो जाती, यहां तक कि गर्भ में पल रहे बच्चे भी प्रभावित हो जाते। सुनने में क्या ये न्यूक्लियर रेडिएशन जैसा नहीं लगता? महाभारत के अंतिम युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, लेकिन समस्या ये थी कि उसे ये अस्त्र वापस लेना नहीं आता था, और तभी पूरी दुनिया विनाश के कगार पर पहुंच गई। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने हस्तक्षेप करके इस विनाश को रोका। पुराणों के अनुसार अगर दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाते तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। अब बात करते हैं सबसे प्रसिद्ध दिव्य अस्त्र की, सुदर्शन चक्र। यह सिर्फ एक घूमने वाला हथियार नहीं था, यह भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का दिव्य अस्त्र था। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र प्रकाश की गति से चलता था और अपने लक्ष्य को कभी मिस नहीं करता था। अब आते हैं उस अस्त्र पर जिससे देवता तक डरते थे, पाशुपतास्त्र। ये अस्त्र स्वयं भगवान शिव का था। महाभारत में अर्जुन ने कठोर तपस्या करके ये अस्त्र प्राप्त किया था। पुराणों में वर्णन मिलता है कि पाशुपतास्त्र पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता था। इसकी शक्ति इतनी भयावह थी कि सामान्य युद्धों में इसका उपयोग करना मना था, क्योंकि एक बार ये सक्रिय हो जाए तो इंसान, देवता, असुर कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता था। कुछ लोग इसे यूनिवर्स रीसेट वेपन तक कहते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, और भी कई खतरनाक अस्त्र थे, जैसे नारायणास्त्र। ये अस्त्र तब तक हमला करता रहता था जब तक सामने वाला प्रतिरोध करता रहे। इससे बचने का सिर्फ एक तरीका था, अपने हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करना। फिर आता है अग्नेयास्त्र। ये पूरे युद्ध क्षेत्र को आग के समुद्र में बदल सकता था। वरुणास्त्र जल को नियंत्रित करता था और विशाल बाढ़ या प्रलय ला सकता था। इंद्रास्त्र आकाश से भयंकर बिजली गिराता था, मानो हजारों लाइटनिंग स्ट्राइक्स एक साथ हो रहे हों। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये अस्त्र सिर्फ मिथक हैं या वास्तव में प्राचीन भारत में कोई ऐसी तकनीक थी जो समय के साथ खो गई? कुछ वैज्ञानिक और शोधकर्ता मानते हैं कि इन अस्त्रों के वर्णन आधुनिक युद्ध तकनीकों से काफी मिलते हैं। आकाश में आग के गोले, रेडिएशन जैसे प्रभाव, धरती का बंजर हो जाना, क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर हमारे इतिहास में छुपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे आज तक दुनिया समझ नहीं पाई? हजारों साल बाद भी ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन चक्र
और पाशुपतास्त्र जैसे दिव्य अस्त्र लोगों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हथियार नहीं थे, बल्कि शक्ति, ज्ञान और विनाश का प्रतीक थे। लेकिन अगर सच में ऐसे अस्त्र मौजूद थे, तो वे गायब कैसे हो गए? आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ माइथोलॉजी है या एंशिएंट लॉस्ट टेक्नोलॉजी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।